बीए भाग प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। आपको आज मैं हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि तुलसीदास को पढ़ाने जा रही हूँ। राम भक्त कवि तुलसीदास, जिनके विनय पत्रिका आपके सिलेबस में है। मैं परीक्षा के नज़दीक आपको इनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर और व्याख्यान दूंगी और कवियों के जीवन के बारे में, उनकी कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल अपन विनय पत्रिका के पदों को पढ़ते हैं। तो आइए चलिए। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कलि रोग जोग जंगम समाधि रे। यहाँ कवि तुलसीदास जो है राम के प्रति अपने समर्पण भाव, अपने प्रेम भाव को और भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं और राम के नाम के महत्व को बताते हुए कहते हैं, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, हे बावरे मनुष्य तू राम के नाम का जाप कर। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, इस घोर संसार में, संसार रूपी सागर में राम का नाम जो है वो ही तुम्हारी निज अपनी स्वयं की नाव है, जिस नाव पर सवार होकर के तुम जो है इस संसार सागर से पार हो जाओगे। यानी अगर चारों तरफ समुद्र हो, नदी हो और आपके पास कोई नाव नहीं हो तो आप डूबेंगे। तो इस संसार की स्थिति भी समुद्र के समान है। इस संसार रूपी समुद्र में, सागर में राम का नाम एक ऐसी नैया है जो तुम्हें दूसरे किनारे पहुंचाएगी। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, ग्रसे कलि रोग जोग जंगम समाधि रे, भले जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो। कवि कहते हैं एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधी रे, कि सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ केवल एक ही साधन से साध ले। यानी तुझे जो भी काम करना है, रिद्धि सिद्धि, जो भी अच्छा काम करना है, आगे बढ़ने का काम करना है, उसका एक ही साधन है राम का नाम लेना, तभी तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिलेगी। ग्रसे कलि रोग जोग जंगम समाधि रे, कि जो कलयुग रूपी रोग है वो जोग संयम समाधि सबको ग्रस रहा है। अभिप्राय है कि कलयुग जो है एक रोग के समान है और वो लोगों को जो योग है, संयम है, समाधि है, इन सबको वो अपने वश में कर रहा है, ग्रसित कर रहा है, यानी इन सब का नष्ट कर रहा है। तो आवश्यकता क्या है? राम का नाम लो, ताकि वो काल के जो रोग हैं उनको काटेगा। भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो। पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। कवि तुलसी कहते हैं कि कोई भला है या पोच यानी बुरा है, दाहिना है या बाम है यानी एक विचारधारा का है, दूसरी विचारधारा का है, कोई भी व्यक्ति हो, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। भला बुरा, अच्छी विचारधारा वाला, बुरी विचारधारा वाला, अंत में सबको राम के नाम से ही काम पड़ेगा। जग नभ वाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसो धोर हर देखी तू न भूली रे। कवि तुलसीदास कहते हैं संसार रूपी नभ जो है, संसार रूपी आसमान की वाटिका फली फूली हुई दिखाई देती है। ऐसे लगता है ये संसार का आसमान है, आकाश जो है वो बहुत विस्तीर्ण, फला फूला, अच्छा खुशनुमा है। धुआं कैसो धरोहर देखी तू न भूली रे, लेकिन ये धुएं की सी धरोहर है, धुएं जैसा सफ़ेद रंग दिखता है और तू इसे देख करके भ्रमित मत हो जाना। जितना उजला ये दिखता है, जितना अच्छा ये संसार दिखता है, उतना ही ये भ्रमित करता है, उतना अच्छा है नहीं। तो तुझे ध्यान रखना होगा, राम का नाम लेना होगा। राम नाम छांडी जो बस भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौन रे। कवि कहते हैं कि राम का नाम छोड़ करके कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे का भरोसा करता है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो व्यक्ति वैसा ही होगा
जैसे तुलसी परोसो त्यागी, अच्छे व्यंजनों का परोसा त्याग करके मांगे कूर कौन रे, कि कोई कड़वा भोजन मांगे या बुरी चीज मांगे उसके समान है। अच्छे व्यंजनों का परोसा त्याग करके कोई कड़वा भोजन अगर मांगे, कड़वे ग्रास मांगे, तो उसके समान है कोई व्यक्ति अगर राम का नाम न ले। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की, धूम समूह निरखि चातक जो त्रिसित जानमति घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होति लोचन की। कवि तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मन की मूर्खता कैसी है। अभिप्राय है मन कभी कभी कितना मूर्ख हो जाता है। परिहरि राम भगति सुर सरिता, परिहरि यानी त्याग करके, राम भक्ति रूपी नदी को त्याग करके, देव गंगा को त्याग करके, देव नदी को त्याग करके, आस करत ओस कन की, ओस बिंदुओं की आशा करता है। जैसे अगर नदी भरी हुई है लेकिन पानी के लिए ओस के बिंदुओं का इंतजार करे, तो व्यक्ति ऐसी ही मूर्खता कर रहा है। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानिमति घन की, और धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी जिस प्रकार से, त्रिशित यानी प्यासा है और धुएं के समूह को बादल जान करके, जानिमति घन की, कि बादलों की को समझ करके अपनी मति से, अपनी बुद्धि से धुएं के समूह को बादल समझ करके उसकी तरफ दौड़ता है। नहीं तहीं शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की, उस धुएं की ओर अपने आंखों को गड़ा लेता है, तो न तह शीतलता, न तो वहाँ शीतलता मिलेगी, न बारी यानी पानी, न जल मिलेगा, पुनि हानि होत लोचन की, और इसके अलावा क्या होगा, आंखों की हानि और होगी, आंखों का नुकसान भी होगा। तो भ्रम में रहता है व्यक्ति, मूर्खता करता है। जो गच कांच बिलो की सेन जड़, छाह आपने तन की। गच कांच यानी जिस प्रकार जो सेन यानी बाज जो है वो कांच के फर्श पर, गच कांच के फर्श पर अपने शरीर की छाया देखता है, अपना प्रतिबिंब देखता है। छाह यानी अपना प्रतिबिंब देखता है। टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनन की। अपने जो बाज पक्षी होता है वो अपनी मूर्खता के कारण, मनुष्य भी उसी बाज पक्षी के समान मूर्ख है, और वह बाज पक्षी जिस प्रकार कांच में अपना प्रतिबिंब देख करके टूटत अति आतुर आहार बस यानी आहार के वशीभूत होकर के, भोजन के वशीभूत होकर के टूट पड़ता है कि ये कोई दूसरा प्राणी है, मैं इसका भोजन कर लूं। क्षति बिसारी आनंद की, और अपने चेहरे की सुंदरता को बिखेर देता है, क्षत विक्षत कर लेता है, भूल जाता है कि मेरा चेहरा टूट जाएगा, क्षत विक्षत हो जाएगा, और उसके ऊपर कांच के ऊपर वो टूट पड़ता है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। कवि कहते हैं कि कहाँ लो कहो, कहाँ तक कहूँ, कुचाल कृपा निधि, हे कृपा निधि मैं कहाँ तक अपने मन की कुचालों का वर्णन करूं। जानत हो गति मन की, आप मेरे मन की गति को जानते हो, फिर भला मैं अपनी मूर्खता का यहाँ कैसे वर्णन करूं। तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसह दुख, करऊ लाज निजपन की। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हरऊ दुसह दुख, मेरे असहनीय दुखों को दूर करो, करऊ लाज निजपन की, और मेरे दुखों को दूर करके आपकी जो पतित पावन वाली पदवी है, प्रण है आपका लिया हुआ, उस प्रण की लज्जा करो। अभिप्राय है कि आप मेरा दुख दूर करके आप जो है अपने प्रण की जो पतित पावन या करुणामय हो, आप दुखों को दूर करने वाले हो, तो अपने उस प्रण की लाज भी रखो। तो बच्चों, इस प्रकार आप इन पदों को पढ़ना और महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों में शेयर करना। इसी प्रकार से आप व्याख्याएं करना। मैं बहुत सारे PDF आपको डाल रही हूँ, यहाँ तक कि सप्रसंग व्याख्या को लिख करके उसका PDF बना करके भी मैं आपको YouTube जो आपका ग्रुप है, WhatsApp ग्रुप है, उस पर भी डाल रही हूँ, ताकि आप भूलें नहीं व्याख्याओं को। मैं यहाँ आपको समझाती हूँ, इसी प्रकार से आपको करना है। और अन्य आपको नोट्स
और जो व्याख्याएं हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रही हूँ। तो आप निश्चित रूप से हर एक वीडियो को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।